हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में। कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम, हम इस तरह के कंपाउंड की, इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं जिनमें हमने एमीन्स को पढ़ा। एमीन की केमिकल प्रॉपर्टीज, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, बेसिसिटी, इन सबको प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया जा चुका है और आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो बेटा आप जाकर चैनल पर इन वीडियोस को देखिए और अपने एमीन वाले पोर्शन को स्ट्रॉन्ग बनाइए। ठीक है, अभी इस चैप्टर में हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बचा हुआ है जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं और वो है बेंजीन डायजोनियम कंपाउंड या डायजोनियम सॉल्ट। अब बेंजीन डायजोनियम कंपाउंड क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, अभी आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जब हम इसकी रिएक्शंस पढ़ेंगे तो ये लगभग सारे कंपाउंड बना रहा है। ये नाइट्रोबेंजीन भी बना रहा है, ये एनिलीन भी बना सकते हैं हम इसकी हेल्प से, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, बेंजीन बना सकते हैं, फिनॉल बना सकते हैं। तो ये बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, इसीलिए इसका सिंथेटिक केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो देखते हैं क्या होता है बेंजीन डायजोनियम कंपाउंड, क्या इसकी नेमिंग होती है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं और ये कैसे डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स को बनाता है, रिएक्शंस को करता है। तो बेंजीन डायजोनियम कंपाउंड का ये मैंने लिखा यहाँ पर जनरल फॉर्मूला, ये इसका जनरल फॉर्मूला है ArN2X नेगेटिव। AR यानी कि बेंजीन रिंग की बात कर रहे हैं, पेरेंट जो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक ग्रुप है वो है AR एरीन। साथ में है N2 पॉजिटिव, N2 यानी कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को हम डाईएजो कहते हैं, ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, कैटायनिक फॉर्म में है तो इसको हम EM लगा देंगे नाम के बाद, तो डाईएजोनियम हो गया। साथ में एक एनायन है X नेगेटिव, दिस X नेगेटिव मे बी Cl नेगेटिव, मे बी Br नेगेटिव और मे बी HSO4 नेगेटिव। ठीक है, तो जब हम इसकी नेमिंग लिखेंगे तो सबसे पहले आपका आएगा पेरेंट एरोमेटिक कंपाउंड। मैं आपको यहां अगर स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, वन ऑफ द बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट या बेंजीन डायजोनियम कंपाउंड। सबसे पहले पेरेंट का नाम आएगा, दैट इज एरोमेटिक रिंग, दैट इज बेंजीन। ठीक है, उसके बाद आपका N2 के ऊपर पॉजिटिव डाईएजोनियम आएगा, डाईएजोनियम, और लास्ट में आएगा बेटे एनायन का नाम जो कि यहां पर क्या है, क्लोराइड है, क्लोराइड है। अगर Cl नेगेटिव की जगह Br नेगेटिव होगा तो बेंजीन डायजोनियम ब्रोमाइड हो जाएगा। अगर Cl नेगेटिव की जगह HSO4 नेगेटिव होगा तो बेंजीन डायजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट हो जाएगा। अगर कंपाउंड में ये हो कंपाउंड, इसका नाम क्या होगा, तो बेटे पहले पेरेंट का नाम लिखेंगे, दैट इज टॉलीन, दैट इज टॉलीन, है ना। और कहां पे है टॉलीन, क्या है ये, पैरा पर ये ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये पैराटॉलीन कहेंगे इसको, पैराटॉलीन डायजोनियम क्लोराइड या हाइड्रोजन सल्फेट या ब्रोमाइड, इस तरह से हम इसकी नेमिंग करते हैं। तो जो ये डायजोनियम कंपाउंड होते हैं, इनमें इनको जब हम बनाते हैं, प्रिपरेशन की अभी मैं बात करूंगी, तो हम उसके लिए यूज करते हैं NaNO2 और HCl का। ठीक है, वैसे तो नाइट्रस एसिड का यूज किया जाता है HNO2 का, लेकिन HNO2 अनस्टेबल होता है इसलिए हम NaNO2 और HCl डालते हैं, जिसमें जब वो दोनों रिएक्ट करते हैं तो इन C2 HNO2 की प्रिपरेशन होती है और वो HNO2 फिर क्या करता है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बना देता है। तो मैम आपने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लिखा, आपने एरोमेटिक का डायजोनियम सॉल्ट लिखा यहाँ पर, क्या एलिफेटिक का डायजोनियम सॉल्ट भी होता है? जब मैंने आपको एमीन्स पढ़ाया था वहां मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर प्राइमरी एमीन HNO2 के साथ रिएक्ट कर जाए, HNO2 मतलब NaNO2 और HCl के साथ रिएक्ट कर जाए तो बेटा ये भी डायजोनियम कंपाउंड बना देता है, डायजोनियम सॉल्ट बना देता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जो ये डायजोनियम सॉल्ट होता है बेटा ये अनस्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है और इसीलिए ये अल्कोहल में टूट जाता है, ये अल्कोहल में टूट जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं प्रिपरेशन बता रही हूँ आपको डायजोनियम की। लेकिन इन द केस ऑफ एरोमेटिक एमीन, जब मैं एरोमेटिक एमीन लूं और इसकी रिएक्शन कराऊं NaNO2 प्लस HCl की,
HNO2 इन C2 फॉर्मेशन हो रहा है, अनस्टेबल होता है, इसलिए हम क्या लेते हैं, NaNO2 प्लस HCl लेते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना। आपको दोनों चीजें मिलेंगी एरो पर लिखी हुई, NaNO2 प्लस HCl ये लेते हैं आप, ये इन बिटवीन द रिएक्शन बनता है, राइट। तो जब आप NaNO2 HCl लेते हो, टेम्परेचर यहां पर आप रखते हैं 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, या आप कह सकते हो 273 से 278 केल्विन के आसपास। तो आपको एलिफैटिक एमीन के अंदर तो ये मिलेगा, लेकिन इन केस ऑफ एरोमेटिक एमीन अगर आपने एनिलीन लिया है, एनिलीन की रिएक्शन जब मैं NaNO2 और HCl के साथ कराऊंगी तो मुझे डायअजोनियम कंपाउंड मिलेगा। वो मुझे यहाँ पर भी मिल रहा था, बट यहाँ पर जो मुझे डायजोनियम सॉल्ट मिला है बेटा, ये स्टेबल होता है, ये स्टेबल होता है, ये स्टेबल होता है। तो इस डायजोनियम सॉल्ट को यूज करके, इस पर डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट की अप्लाई करके मैं यहाँ पर बहुत सारे कंपाउंड का प्रिपरेशन कर सकती हूँ। क्यों होता है ये स्टेबल और ये क्यों होता है अनस्टेबल, अब हम उसकी बात करते हैं। देखिए जो डायजोनियम सॉल्ट है, एरोमेटिक डायजोनियम जो सॉल्ट है, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो ये रिजोनेंस से स्टेबलाइज होता है। बेटा ये क्या होता है, रिजोनेंस से स्टेबलाइज होता है। तो हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एरीन डायजोनियम सॉल्ट। देखिए जब हम इसकी स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो नाइट्रोजन यहां पर ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा, उस पर पॉजिटिव चार्ज एंड दैट इज Cl नेगेटिव, ठीक है। ये हमारे पास मैंने क्या बनाया, एक बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाई। अब क्या होगा, इस नाइट्रोजन के पास, ये जो नाइट्रोजन N ट्रिपल बॉन्ड N है, इस नाइट्रोजन के पास बेटा एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है। अभी Cl नेगेटिव को हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हटा सकते हैं, एनायन है इसका, ये तो साथ में अट्रैक्ट हुआ है ना टुवर्ड्स द N पॉजिटिव, टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट हुआ है ना सॉल्ट की फॉर्म में। अभी मैं इस डायजोनियम की अगर बात करूं तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट होंगे, रिंग से बाहर की तरफ शिफ्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन रिंग से बाहर की तरफ शिफ्ट होंगे, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। देखिए क्या कंडीशन बनेगी, ये वाला बॉन्ड इंटैक्ट रहेगा, ये वाला बॉन्ड इंटैक्ट रहेगा, ये बॉन्ड डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया नाइट्रोजन में, एक लोन पेयर पहले से था, एक लोन पेयर और आ गया, ये नेगेटिव, ये ऑलरेडी पॉजिटिव था। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां चले गए तो यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन वहां शिफ्ट हो गए तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब फर्दर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाए अगर, तो ये कंडीशन आ जाएगी। अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाए तो क्या कंडीशन आ जाएगी, आपने सारी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ी हुई है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन दो लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड है बेटा, ठीक है। फिर क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन, यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको पूरी करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां देगा तो ये इलेक्ट्रॉन वापस से अपनी प्रीवियस स्टेट में आ जाएंगे और आपको सॉरी क्या बना दिया मैंने, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, नाइट्रोजन पर वापस से एक ही लोन पेयर रह जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज, ये कंडीशन आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं यहां पर 1 2 3 4 5 RS बन रही हैं, 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही हैं, ठीक है, 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही हैं। जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो मूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिंग में घूम रहा है, तो यहाँ पर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने की वजह से जो एरीन डायजोनियम कंपाउंड होता है, जो बेंजीन डायजोनियम कंपाउंड होता है, ये बेटा स्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है कंपैरेटिव टू एलिफैटिक, क्योंकि वहाँ पर किसी भी प्रकार का रिजोनेंस नहीं दिखाई देता। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि क्यों अनस्टेबल होता है एल्काइल वाला और क्यों स्टेबल होता है हमारा एरोमेटिक वाला। एरोमेटिक वाला स्टेबल है क्योंकि यहाँ पर रिजोनेंस हो रहा है। प्रिपरेशन की बात हम कर चुके हैं, अब हम सीधा बात करेंगे प्रॉपर्टीज की, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं है और इस टॉपिक को हम फटाफट खत्म करेंगे वन शॉट में,
एक ही गो में हम इसको खत्म करेंगे। लेकिन टॉपिक छोटा है, लेकिन इसका जो यूज है वो बहुत ज्यादा है। फर्स्ट चैप्टर जब हमने हेलो एल्केन पढ़ा था, वहां पर भी हमने सैंड मेयर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन पढ़ी थी, और वो सैंड मेयर और गेटरमैन रिएक्शन जो थी वो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड पर ही हो रही थी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो ये सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होता है। रूम टेम्परेचर पर लो टेम्परेचर पर ये स्टेबल होता है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम लो टेम्परेचर पर करते हैं। आपने देखा होगा 273 से 278 केल्विन को मेंटेन रखा जाता है, टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाता है। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर जो होंगी वो 3 तरह की होंगी। एक में हम करेंगे कि रिप्लेसमेंट हो जाएगा, जो Cl नेगेटिव है, जो एनायन है, उसका क्या हो जाएगा बेटा, रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो रिप्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे रिडक्शन हो जाएगा, हम यहां पर पढ़ेंगे रिप्लेसमेंट हो जाएगा। एक हम पढ़ेंगे रिडक्शन हो जाएगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का। एक हम पढ़ेंगे यहां पर कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एज अ टेस्ट भी यूज की जा सकती है, एज अ डिस्टिंग्विश टेस्ट भी यूज की जा सकती है। तो चलिए हम पढ़ते हैं अब रिप्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पर हम क्या करेंगे, जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का जो क्लोराइड आयन है ना, जो एनायनिक पार्ट है, उसको क्लोराइड से, ब्रोमाइड से, साइनाइड से रिप्लेस करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड हमें मिल जाएंगे। पहली रिएक्शन देखेंगे, हमने लिया एक बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ले सकते हैं, बेंजीन डायजोनियम ब्रोमाइड ले सकते हैं, आप कोई भी सॉल्ट यहाँ ले सकते हैं। और जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, CuCl के साथ, CuCl क्या होता है, कॉपर का सॉल्ट है ये, और कॉपर यहाँ पर +1 स्टेट में है। कॉपर बेटा यहाँ पर +1 स्टेट में है, तो क्या होगा, हो सकता है कि आपको कॉपर फर्स्ट भी वहां पर लिखा हुआ मिले। कॉपर फर्स्ट को हम ब्रैकेट में लेंगे, कॉपर फर्स्ट भी वहां पर आपको देखने को मिले, तो क्या होगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगी, और नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ऐसे ही अगर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के ऊपर हम CuBr की रिएक्शन करा दें, CuBr की रिएक्शन करा दें, तो यहाँ पर N2 भी निकलेगा, Cl भी निकलेगा, यानी कि Cl2 गैस भी निकलेगी, और आपको ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगी, आपको ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगी। ये बात क्लियर हो रही है। तो आपने क्लोरोबेंजीन भी बना ली, आपने ब्रोमोबेंजीन भी बना ली, Cl नेगेटिव निकलेगा, Cl नेगेटिव। और अगर आप यहीं पर CuCN के साथ KCN की रिएक्शन करा दें, अगर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में CuCN के साथ, है ना, आपने क्यूप्रस क्लोराइड लिया, क्यूप्रस ब्रोमाइड लिया, क्यूप्रस साइनाइड लिया, इसी के साथ आपने KCN की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराई, तो बेटा आपको यहाँ पर साइनोबेंजीन मिल जाएगी, साथ में N2 बाहर निकल जाएगा, Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो, आपने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को एज अ प्रिकर्सर यूज किया, और आपको क्लोरोबेंजीन मिल गई, ब्रोमोबेंजीन मिल गई, साइनोबेंजीन मिल गई। ये जो तीनों रिएक्शन है, जहां पर कॉपर जो है, जो कैटलिस्ट है, वो कॉपर +1 स्टेट में है, इन तीनों रिएक्शन को हम सैंड मेयर रिएक्शन कहते हैं। ये नेम रिएक्शन है बेटा, सैंड मेयर्स रिएक्शन, सैंड मेयर्स रिएक्शन। स्पेलिंग एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, MEYER है, यहाँ पर E आएगा, सैंड मेयर्स रिएक्शन। ठीक है, तो सैंड मेयर्स रिएक्शन से हम क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन बनाते हैं। कैटलिस्ट कौन होता है, कैटलिस्ट होता है कॉपर +1। अब हम एक और रिएक्शन देखेंगे, 1 2 3, फोर्थ रिएक्शन हम देखते हैं। यहां पर हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड तो लेंगे, लेकिन हम कॉपर पाउडर लेंगे। अब की बार हम कॉपर का सॉल्ट नहीं लेंगे, कॉपर पाउडर लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो जब हम HCl की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर भी हमको क्या मिलेगा बेटा, क्लोरोबेंजीन मिलेगी और नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। इसी तरह अगर मैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लूं और कॉपर पाउडर की ही प्रेजेंस में HBr की रिएक्शन करा दूं,
किसकी रिएक्शन करा दूं, HBr की रिएक्शन करा दूं, तो हमें यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगी, ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगी, N2 बाहर निकल जाएगा, Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। तो कॉपर पाउडर की हेल्प से अगर रिएक्शन कराई जाती है, कॉपर पाउडर एज अ कैटलिस्ट होता है जब रिएक्शन के अंदर, और वो सिर्फ हम क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन बनाते हैं इस मेथड से। इन रिएक्शंस को हम गेटरमैन रिएक्शन कहते हैं, गेटरमैन रिएक्शन। देखो गेटरमैन कोच रिएक्शन अलग थी जिसमें आपने बेंजीन से एल्डिहाइड बनाया था, एल्डिहाइड वाले चैप्टर में, कंफ्यूज नहीं होंगे। गेटरमैन कोच रिएक्शन अलग है, गेटरमैन रिएक्शन अलग है, ठीक है। ये रिएक्शन का नाम क्या है, गेटरमैन रिएक्शन। इसकी एक बार मैं स्पेलिंग, गेटरमैन में डबल एन बनेगा और डबल टी बनेगा, डबल एन आएगा। तो ये हो गई गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन में कैटलिस्ट कौन है, कॉपर पाउडर है। सैंडमेयर रिएक्शन में कैटलिस्ट कौन है, कॉपर सॉल्ट है, वेयर कॉपर इज इन +1 स्टेट, ठीक है। अब अगर मुझे आइडोबेंजीन बनानी है, देखो मैंने क्लोरोबेंजीन इस मेथड से भी बनाई, ब्रोमोबेंजीन बनाई, इस मेथड से भी क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं, लेकिन आइडोबेंजीन के लिए क्या करेंगे बेटा, जो आइडोबेंजीन अगर जब हमें बनानी होगी तो हमें किसी भी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है, ना तो कॉपर पाउडर की, ना ही कॉपर +1 की। KI के साथ हल्का सा गर्म कर दो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को। ये 4th रिएक्शन थी, ये 5th 6th रिएक्शन। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को हमने KI के साथ वार्म किया तो हमें आइडोबेंजीन मिल जाएगी। तो हमें क्या मिल जाएगी, हमें आइडोबेंजीन मिल जाएगी इस केस में, ठीक है। नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा, N2, Cl नेगेटिव बाहर निकलेगा, यहाँ से K पॉजिटिव, तो KCl बाहर निकल जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है, ना तो ये सैंडमेयर है, ना ही ये गेटरमैन है आइडोबेंजीन बनाने की रिएक्शन, क्योंकि हमने यहाँ पर किसी भी कैटलिस्ट को यूज नहीं किया है। अब हमें बनाना है फ्लोरोबेंजीन। देखिए फ्लोरोबेंजीन और आइडोबेंजीन गेटरमैन और सैंडमेयर से नहीं बनती, ये बिल्कुल याद कर लो, रट लो इस चीज को। सिर्फ क्लोरो और ब्रोमो बनती हैं। आइडो और फ्लोरो हम सैंडमेयर और गेटरमैन से नहीं बनाते, डायरेक्ट बनाते हैं। आइडो को तो हमने डायरेक्ट बना लिया। फ्लोरोबेंजीन को देखते हैं। फ्लोरोबेंजीन के लिए हमने लिया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड और इसकी रिएक्शन कराएंगे HbF4 से। HbF4 क्या होता है, फ्लोरोबोरिक एसिड। हम इसकी रिएक्शन कराएंगे HbF4 से, यहां लिख लो फ्लोरोबोरिक एसिड। अब जो HbF4 है, जो फ्लोरोबोरिक एसिड है, उसके साथ जब ये बेंजीन डायजोनियम रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एक पहले कॉम्प्लेक्स बनाएगा N2BF4 नेगेटिव जुड़ जाएगा इसके साथ, N2 पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, है ना। BH3 स्टेबल होता है, BF3 स्टेबल होता है, एक और इसने बोरोन की 3 वैलेंसी होती है, एक और F को जोड़ा हुआ, इसीलिए BF4 नेगेटिव। अब जो ये N2BF4 नेगेटिव है, जो N2BF4 नेगेटिव है, ये टूट जाएगा क्योंकि ये इतना स्टेबल नहीं है, ये ब्रेक हो जाएगा। तो क्या क्या मिलेगा आपको, एक फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगी, एक N2 बाहर निकल जाएगा, एक BF3 बच जाएगा। तो इस तरह से हम फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। तो हमने क्लोरोबेंजीन बना ली, ब्रोमोबेंजीन बना ली, साइनोबेंजीन बना ली, आइडोबेंजीन बना ली और फ्लोरोबेंजीन भी बना ली विद द हेल्प ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे हम कितने सारे डिफरेंट कंपाउंड इसकी हेल्प से बना पा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन, यहाँ तक की 7 रिएक्शन आपको मैंने नोट करवा दी है, ये 7 रिएक्शन आप नोट करो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपनी 8वीं रिएक्शन। 8th रिएक्शन क्या कह रही है, 8th रिएक्शन में हम देखते हैं कि नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम आप बार बार बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ले रहे हो, ब्रोमाइड भी तो ले सकते हो। बिल्कुल ले सकते हैं बेटा, चाहे क्लोराइड ले लो चाहे ब्रोमाइड ले लो। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड हमने 7 रिएक्शन करी थी। 8th रिएक्शन देखेंगे, हमने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लिया, N2Cl नेगेटिव, है ना। इसकी रिएक्शन हमने कराई फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, HbF4 के साथ। तो अभी मैंने आपको बताया था जैसे कि आपने फ्लोरोबेंजीन में किया था, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव का। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और हम क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर NaNO2 की रिएक्शन कराएंगे बेटा। NaNO2 की रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर,
इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर NaNO2 की रिएक्शन कराएंगे। मैम यहाँ पर कॉपर ले रहे हो तो क्या ये हम यहाँ पर ये माने कि ये गैटरमैन का पार्ट है? जी नहीं, ये गैटरमैन रिएक्शन नहीं है, इसको गैटरमैन रिएक्शन नहीं कहते। कॉपर पाउडर यूज कर रहे हैं लेकिन गैटरमैन रिएक्शन नहीं कहते। गैटरमैन रिएक्शन से केवल क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन ही बनाई जाएगी। चलिए यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? नाइट्रोबेंजीन मिल जाती है। इस केस में हमें नाइट्रोबेंजीन मिल जाती है। N2 हमारा अलग हो जाता है, जो हमारी नाइट्रोजन गैस है वो हमारी अलग हो जाती है। साथ में हमें मिलता है, यहाँ पर हमें मिलता है NaF और हमें मिलता है BF3। NaF मिलता है और BF3 मिलता है, N2 नहीं मिलेगा यहाँ पे। N2 यहाँ चला गया ना नाइट्रोजन, तो हमें NaF मिलता है, यहाँ पर BF3 मिलता है और साथ में नाइट्रोबेंजीन मिलती है। तो आपने यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन भी प्रिपेयर कर ली। अब एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि भाई अगर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को वाटर के साथ थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब में वाटर डालकर शेक कर दिया जाए तो क्या होगा? अगर आपने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लिया और इसे वाटर के साथ आपने शेक कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा गर्म कर दिया, थोड़ा सा वार्म कर दिया, शेक कर दिया गर्म पानी के साथ, तो क्या होने वाला है? यहाँ पर बनने वाला है फिनॉल। आपको क्या मिल जाएगा? आपको फिनॉल मिल जाएगा। तो हम फिनॉल भी बना सकते हैं इस मेथड से। N2 अलग हो जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा। देख रहे हो आप, नाइट्रोबेंजीन भी बना ली आपने, फिनॉल भी बना लिया। नाइट्रोबेंजीन भी बना लिया आपने और फिनॉल भी बना लिया। तो क्या हम इससे बेंजीन भी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। बेंजीन बनाएंगे यहाँ पर 2 मेथड से। आपने 9 तक की रिएक्शन यहाँ पर नोट कर ली है, 9th रिएक्शन नोट कर ली है। चलिए 10th रिएक्शन देखते हैं। अब अगर आपने ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लिया या बेंजीन डायजोनियम ब्रोमाइड लिया और इसकी रिएक्शन आपने किससे करा दी? H3PO2 से करा दी, है ना। पायरोफॉस्फोरिक एसिड कहते हैं इसको, H3PO2 को, सॉरी हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड कहते हैं या फॉस्फिनिक एसिड भी कहते हैं। H3PO2, H3PO3 नहीं बोल रही हूँ, H3PO2 हाइपोफॉस्फोरिक, पायरो में तो 7 आता है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड लिया हमने। इसके साथ जब हमने इसकी रिएक्शन कराई तो क्या होगा इसमें? यहां पर आपको बेंजीन मिलेगी, यहां पर आपको बेंजीन मिलेगी। एक्चुअली बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का बेटा रिडक्शन हो जाएगा, इस पूरे N2Cl की जगह H आ जाएगा, तो आपको बेंजीन मिलेगी। और जो ये H3PO2 है इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और आपको ये कन्वर्ट हुआ मिलेगा H3PO3 में। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? H3PO3 में आपको ये कन्वर्ट हुआ मिलेगा, साथ में नाइट्रोजन और साथ में HCl निकल जाएगा, साथ में नाइट्रोजन और साथ में HCl बाहर निकल जाएगा। तो आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की हेल्प से बेंजीन भी बना सकते हो। बेंजीन बनाने का यहाँ एक और मेथड है, रिएक्शन नंबर 11 देखेंगे। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड आपने लिया, N2Cl के ऊपर नेगेटिव, ठीक है, इसकी रिएक्शन आप इथाइल अल्कोहल के साथ करा दो, इसकी रिएक्शन आप इथाइल अल्कोहल के साथ करा दो। तो यहां पर भी क्या होगा? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का बेटा रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। जो ये पूरा N2Cl नेगेटिव है ये रिप्लेस होकर उसकी जगह हाइड्रोजन आ जाएगी और आपको बेंजीन मिल जाएगी। इस CH3CH2OH का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और क्योंकि ये अल्कोहल है ऑक्सीडेशन पर क्या बनाएगा? एल्डिहाइड बनाएगा। तो क्या मिलेगा? CH3CHO मिलेगा, CH3CHO मिलेगा, साथ में आपको N2 बाहर मिलेगा, साथ में आपको HCl मिलेगा। ये देखिए बेंजीन भी बना पा रहे हैं, बेंजीन भी बना पा रहे हैं, फिनॉल भी बना पा रहे हैं, नाइट्रोबेंजीन भी बना पा रहे हैं। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी, कितनी इंपॉर्टेंट ये रिएक्शंस हैं और कितना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कंपाउंड है जो आज हम पढ़ रहे हैं, बेंजीन डायजोनियम कंपाउंड। अब हम एक और रिएक्शन पढ़ते हैं। भाई अगर इस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इतना ही ज़्यादा रिएक्टिव है तो जरा इसे बेंजीन के साथ ही रिएक्ट करके दिखा दो, इसको बेंजीन के साथ ही रिएक्ट करके दिखा दो। अगर इसको बेंजीन के साथ रिएक्ट करा दिया जाएगा तो आपको यहाँ पर डाइफिनाइल मिल जाएगा, डाइफिनाइल मिल जाएगा और N2 बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा। तो आपको यहाँ देखिए डाइफिनाइल भी मिल गया। डाइफिनाइल कह सकते हैं, बाइफिनाइल कह सकते हैं, आपको यहाँ पर ये बाइफिनाइल या डाइफिनाइल भी मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे हम
N2Cl जो N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, इसको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। इसलिए हम इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट रिएक्शन। हमने क्या पढ़ी अभी तक, ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी। तो रिएक्शन नंबर 13 देखते हैं। रिएक्शन नंबर 13 में अगर हमने ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लिया और अगर हम इसका रिडक्शन कराएं, अगर इसका रिडक्शन हमने करा दिया, माइल्ड हमने रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है SnCl2 और HCl ले लिया, तो यहां पर हमको मिल जाएगी हाइड्रोजीन, मिल जाएगी NH2 मिल जाएगा। लेकिन अगर वहीं हमने इसका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया, बेटा ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर हमने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यहां पर क्या होगा, जिंक HCl। जिंक HCl अगर हमने यूज किया तो हमें यहाँ पर एनिलीन मिल जाएगी, एनिलीन मिल जाएगी, NH4Cl बाहर निकल जाएगा, NH4Cl यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। तो अगर हम माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं तो हमें कुछ और प्रोडक्ट मिलता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिखते हैं कुछ और प्रोडक्ट मिलता है। अगर हमें बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से एनिलीन बनानी है तो आप स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल कर सकते हो, एनिलीन भी बना सकते हो उससे, ठीक है। और अगर आपको इससे हाइड्रोजीन बनानी है तो आप वीक रिड्यूसिंग एजेंट, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हो, दैट इज SnCl2 और HCl, राइट। तो ये हमने रिडक्शन की बात की। अब हम थर्ड टाइप के रिएक्शन की बात करेंगे जो कि है कपलिंग रिएक्शन। देखिए कपलिंग रिएक्शन आपको पढ़ने के लिए मिलती है इसी कंपाउंड के साथ, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ। यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि जो एक कपलिंग रिएक्शन है इसके अंदर डाइज बनती हैं, कलर्ड कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। तो ये एज अ डिस्टिंग्विश टेस्ट यूज किया जा सकता है। दूसरी बात ये होती है कि जो भी कंपाउंड है, जैसे कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ फिनॉल रिएक्ट करता है या फिर एनिलीन रिएक्ट करता है, तो फिनॉल और एनिलीन पैरा पोजीशन से रिएक्ट करते हैं। चलिए देखते हैं इस रिएक्शन को। एक बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड मैंने यहां पर बनाया, दिस इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं फिनॉल के साथ। तो मैंने आपको बताया कि फिनॉल के जो पैरा पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो रिएक्ट करेगी, यहाँ पे वो रिएक्ट करने आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो फिनॉल के जो पैरा पर हाइड्रोजन है वो रिएक्ट करेगी, वो एज अ HCl बाहर निकल जाएगी और ये दोनों आपस में रिंग वाया N2 जुड़ जाएंगी, राइट। और आपको क्या मिल जाएगा, एक एजो डाई मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी एक एजो डाई, एजो मतलब N2 है ना। इसका नाम क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा पर हाइड्रोक्सी है, एजो बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन आपको मिला। जो फिनॉल के साथ ये रिएक्शन हो रही है, HCl भी यहां निकाल देती हूँ, फिनॉल के साथ ये जो रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन बेसिक कंडीशन में होगी तो एरो पर OH नेगेटिव लिखा होगा, और अगर pH की बात करें तो pH 9 to 10 होगी। ये जो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन होती है बेटा, ये ऑरेंज कलर की डाई होती है, ऑरेंज कलर की डाई होती है, कलर्ड डाई हमें मिलती है। क्योंकि कलर्ड डाई मिल रही है इसीलिए इसको एज अ डिस्टिंग्विश टेस्ट भी हम यूज कर सकते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। अब दूसरी रिएक्शन 15 रिएक्शन इसी में हम देखते हैं कि अगर इस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम एनिलीन के साथ कर दे, तो अभी मैंने बताया था आपको कि एनिलीन का भी हम क्या लेंगे, पैरा हाइड्रोजन रिएक्ट करेगी, पैरा हाइड्रोजन रिएक्ट करेगी और यहां पर HCl निकल जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहां पर भी एक डाई मिलेगी और ये जो डाई होगी वो येलो कलर की डाई होगी और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा पैरा अमीनो एजोबेंजीन, इसका नाम होगा पैरा अमीनो एजोबेंजीन और कलर होगा बेटा इसका येलो डाई, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं, तो कलर याद रखना है। दूसरा, जब रिएक्शन आप एनिलीन के साथ कर रहे हो तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी, pH 5 to 6 होगा, pH 5 to 6 होगा, ठीक है, 4 to 5 होगा, 4 to 5। कैसे याद रखेंगे, फिनॉल एसिडिक होता है, रिएक्शन बेसिक कंडीशन में होगी, pH 9 to 10 होगा। एनिलीन बेसिक होता है, रिएक्शन एसिडिक कंडीशन में होगी, pH 4 to 5 होगा, ठीक है।
आपको जो रिएक्शन जब आप कराओगे फिनॉल के साथ कराओगे तो आपको ऑरेंज कलर की डाई मिलेगी, आप एनिलीन के साथ कराओगे तो आपको येलो कलर की डाई मिलेगी। पैरा पर से रिएक्शन करानी है। अब प्रॉब्लम कहाँ आई कि अगर पैरा सब्स्टिट्यूटेड है, मान लो पैरा पर हाइड्रोजन नहीं है, पैरा पर कोई ग्रुप लगा हुआ है, ये कंपाउंड है। अब ये रिएक्ट करने के लिए आया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के पास। अब कैसे रिएक्शन होगी? तो इस केस में जब व्हेन पैरा इज ऑक्यूपाइड तब रिएक्शन कहां से होगी? ऑर्थो से होगी। अब यहां से ऑर्थो की हाइड्रोजन निकलेगी। क्लियर हो गई ये बात? भाई आपको नॉर्मली तो पैरा से निकालनी है, क्योंकि पैरा एक तो मेजर होता है, क्योंकि वहां पर क्राउडिंग कम होती है, स्टेरिक हिंडरेंस नहीं होता, आराम से ग्रुप आकर जुड़ सकता है। लेकिन अगर पैरा ऑक्यूपाइड है तब जो रिएक्शन होगी, जब जो हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा वो ऑर्थो पोजीशन से होगा और ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड आपका कंपाउंड बनेगा, आपकी डाई बनेगी। डाई बनेगी आपकी ऑर्थो हाइड्रोक्सी। तो यहां पर क्या बनेगी? यहां पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी एजोटोलिन वाली डाई बनेगी। क्लियर हो गई ये बात? तो इस तरह से आपने क्या देखा, अगर मैं इसे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के जो कंपाउंड है इसको हम समराइज करें तो यहाँ पर आपने दो तरह की तो नेम रिएक्शन पढ़ी है। एक तो आपने सैंडमेयर रिएक्शन पढ़ी है, एक आपने पढ़ी है गेटरमैन। सैंडमेयर रिएक्शन में कॉपर +1 एज ए कैटलिस्ट होता है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन हम बनाते हैं। गेटरमैन रिएक्शन में कॉपर पाउडर एज ए कैटलिस्ट होता है, उससे केवल क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन बनाई जाती है। आइडो और फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हम ना गेटरमैन यूज करते, ना ही हम सैंडमेयर यूज करते। आइडो के लिए हम सीधा KI के साथ वार्म कर लेते हैं और फ्लोरो के लिए हम फ्लोरोबोरिक एसिड यूज करते हैं। नाइट्रो बनाने के लिए भी हम फ्लोरोबोरिक यूज करते हैं एसिड। और अगर आपको बेंजीन बनानी है तो आप H3PO2 ले लो या फिर इथाइल अल्कोहल ले लो और इसका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का रिडक्शन कराकर आप बेंजीन बना सकते हो। डाइफिनाइल भी बना सकते हैं यहाँ पर हम, वो भी हमने देखा कि हम कैसे बनाएंगे। साथ ही हम इसका रिडक्शन कर सकते हैं, माइल्ड के साथ करोगे तो आपको हाइड्रोजीन मिल जाएगा, और अगर आप फिनाइल हाइड्रोजीन मिल जाएगा, और अगर आप स्ट्रॉन्ग के साथ करोगे तो आपको एनिलीन मिल जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर डाइज भी बना सकते हैं। और ये जो कंपाउंड होता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको कन्वर्जन में आ रहा है क्वेश्चन, एनिलीन आपको दे रखा है, नाइट्रोबेंजीन दे रखा है और उससे कुछ भी बनाना है, तो आराम से पहले उसको डायजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करें और आप फिर अपना मनचाहा कंपाउंड जो भी क्लोरो, ब्रोमो, नाइट्रो, फिनॉल जो भी बनाना है आप बना सकते हो। तो कन्वर्जन की जब आप रिएक्शन कर रहे होते हैं, वहां पर एनिलीन या नाइट्रोबेंजीन आपको कहीं बीच में दिया हो या स्टार्टिंग मटेरियल हो, तो आप याद रखेंगे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड वहां जरूर बनेगा, तभी आप अपना डिजायर्ड कंपाउंड बना सकते हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो में वन शॉट में हमने इस पूरे कंपाउंड को डिस्कस किया, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी और इसकी नेचर को देखा। तो बेटा पढ़ते रहिए ऐसे ही आप और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।